हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक। आपका दोस्त मोहम्मद अंसार। दोस्तों मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि 10 बाई 10 का एक रूम प्लास्टर करने में कितना सीमेंट लगेगा और रेत यानी बालू सैंड लगेगा। ठीक है दोस्तों, आज इसी टॉपिक पर बात करूंगा। अभी तक जो मेरा चैनल में नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक कर, बेल आइकन प्रेस करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों जानिए। दोस्तों पहले आप तो ये समझिए कि 10 बाई 10 का एक रूम जो होता है, ठीक है, क्या है, 10 फीट लंबा और 10 फीट चौड़ा। तो 10 बाई 10 का रूम होगा, जैसे कॉलम 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 रहेगा रूम का। ठीक है, तो अभी दोस्तों ये देखिए कि 10 बाई 10 का एक रूम को प्लास्टर करने में कितना सीमेंट लगेगा। तो पहले एक चीज़ आप जान लीजिए, तो दीवार हो या छत हो, कुछ भी हो, 10 बाई 10 का एरिया होने पर कितना सीमेंट लगता है ये आपको जानना ज़रूरी है। तो दोस्तों पहले आप ये जानिए कि एक बैग, ठीक है, एक बैग सीमेंट में आपका 100 स्क्वायर फीट प्लास्टर होता है। यानी 10 बाई 10 का अगर रूम है तो बराबर कितना हो गया, 100 स्क्वायर फीट। ठीक है, 10 बाई 10 का रूम हो गया तो 100 स्क्वायर फीट, यानी 100 स्क्वायर फीट में एक बैग सीमेंट पर 100 स्क्वायर फीट प्लास्टर होगा। अब देखिए दोस्तों, इसमें यह भी जानना जरूरी है कि एक बैग सीमेंट पर कितना सैंड बालू लगता है। यानी सैंड इंग्लिश में सैंड कहा जाता है और ऐसे हम लोगों का भाषा बालू, हिंदी में रेत भी कहा जाता है। ठीक है, तब देखिए इसमें जो है, जो हम लोग प्लास्टर करते हैं, इसमें घोल भी दिया जाता है। तो इसमें एक बात जानिए कि एक बैग सीमेंट पर 50, यानी एक बैग में 50 केजी सीमेंट आता है। इसमें घोल के लिए 5 से 6 केजी आप निकाल दें। ठीक है, और इसमें सैंड क्या देना है, सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर प्लास्टर करते हैं या चिनाई करते हैं तो 5-1 का भाग दिया जाता है। तो इसमें अगर एक बैग सीमेंट है तो आपको 5 बैग ही बालू देना है, यानी रेत। ठीक है, तो इसमें अगर 5-6 केजी अगर सीमेंट निकाल दिया जाए घोल के लिए, तो वहां क्या करना है कि सारे 4 बैग बालू देना है। टीना का हिसाब से अगर दिया जाए, सरसों तेल का जो टीना होता है या गुड़ का टीना होता है, तो उस टीना से अगर मापेंगे तो आप जो है 10 टीना दे सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों, बात आप लोगों को समझ में आएगी। एक बैग सीमेंट में टीना के हिसाब से 10 टीना बालू देना है। ठीक है, और अगर आप बैग के हिसाब से देंगे तो 4.5 बैग बालू दे देना है। तो अब हम लोग क्या बात कर रहे थे, एक बैग सीमेंट पर 100 स्क्वायर फीट प्लास्टर होता है, तो एक रूम में कितना 100 स्क्वायर फीट होता है। तो दोस्तों 10 बाई 10 का जो रूम हम लोगों का बनता है, तो 10 बाई 10 का रूम में जो है 500 स्क्वायर फीट प्लास्टर होता है। वो कैसे, जैसे कि एक छत का मापी अगर 10 बाई 10 हो तो 10 संग 100 तो स्क्वायर फीट हो जाता है, लेकिन फिर दीवार जो है उसका भी, दीवार का चौड़ाई जो होता है 10 होता है, ऊंचाई जो होता है 10 होता है, तो 10 बाई 10 यानी 100 स्क्वायर फीट होता है। इसका मतलब 4 दीवार में 400 स्क्वायर फीट और 100 स्क्वायर फीट छत। तो दोस्तों क्या हो गया, 500 स्क्वायर फीट में 5 बैग सीमेंट होगा। यस क्यू एफ टी। ठीक है, 5 बैग सीमेंट। ठीक, इतना क्लियर। अगर आप ये जानना है कि 5 बैग सीमेंट पर कितना रेत बालू लगेगा, तो दोस्तों 5 बैग में जो है टीना का हिसाब से 50 टीना। ठीक है, और अगर बैग के हिसाब से देखा जाए तो आपका जो है 24 बैग। ठीक है, 24 बैग, जो कि 25 से बैग होता है, 5-5 से 25। उसमें घोल के लिए जो हम लोग सीमेंट निकालते हैं, इसलिए जो है सीमेंट रेत जो है कम हो जाए। हाँ, और इसमें एक बात और क्लियर है, कर देना चाहता हूं कि एक बैग सीमेंट पर तभी 100 स्क्वायर फीट का प्लास्टर होगा जब आपका जो है 10 mm थिकनेस पर प्लास्टर होगा। ठीक है दोस्तों, अगर दीवार एरी टेरी टेरा जो भी हो, टेरा बेका, ऐसा अगर प्लास्टर हो, ऐसा अगर दीवार हो
तो उसमें आपका ज़्यादा मसाला लग सकता है, यानी लगेगा ही, सीमेंट लगेगा। क्योंकि अगर दीवार आपका साफ सुथरा एकदम प्लेन हो तो 10 mm आपको प्लास्टर करने पर 10 mm का थिकनेस से प्लास्टर करने से आपको एक बैग सीमेंट पर 100 स्क्वायर फीट प्लास्टर होगा। अगर आपका दीवार खराब हो, उसको अगर लेवल में लाने का चक्कर आ जाए तो आपका 1 से सवा बोरा 1.5 बोरा तक सीमेंट लग सकता है। लेकिन जो सही तरीका है, तरीका के हिसाब से जो है 100 स्क्वायर फीट में एक ही बैग सीमेंट लगता है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब 10 बाई 10 का एक रूम तैयार करने में, यानी प्लास्टर करने में 500 स्क्वायर फीट में अंदर का एरिया जो 10 बाई 10 का रूम होता है, इसमें 5 बैग सीमेंट लगता है। ठीक है, और जैसे अगर आप ये कैलकुलेशन देखना चाहेंगे कि बाहर भी करेंगे तो कितना बैग सीमेंट लगेगा, तो इसमें देखिए बाहर का एक अलग चीज़ होता है। बाहर में क्या होता है दोस्तों, जैसे कि ये मान लेते हैं कुर्सी है, ठीक है, ये आपका 10 बाई 10 का रूम है, 10 बाई 10 का दीवार है, और इस कुर्सी के नीचे जो बाहर में जो 3 फीट का और एरिया आता है, तो देखिए 100 स्क्वायर फीट तो यहाँ हो जाता है, लेकिन 10 या 30 स्क्वायर फीट और एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, यानी 30 चौक 120 स्क्वायर फीट और ऐड हो जाता है। फिर उसमें जो है, जो कुर्सी जो दिया जाता है उसमें घोल भी चढ़ाया जाता है। तो इसमें देख लीजिए कि चारों तरफ से अगर आप बाहरी पर्सन प्लास्टर करते हैं, देखिए यहाँ 10 बाई 10 का 100 स्क्वायर फीट तो हो ही रहा है कुर्सी से ऊपर, ठीक है, तो 400 बाहर में आ जाता है। लेकिन यहाँ जो 30 स्क्वायर फीट और बढ़ता है, ठीक है, तो इसमें 30 स्क्वायर फीट में 30 चौक 120, तो 120 स्क्वायर फीट में जो होता है फिर उसमें घोल भी चढ़ता है। ठीक है, तो उसमें लगभग जो है 1.5 बोरा यानी 1.5 बोरा या 1.5 बैग सीमेंट और बढ़ जाता है। तो मान लेते 400 और नीचे जो 30 चौक 120 यानी 520, यानी बाहर से भी आपका जो है 500 स्क्वायर फीट जो है बढ़ जाता है, क्योंकि ये कुर्सी लेकर, तो क्या अंदर में 500 स्क्वायर फीट, बाहर में 500 स्क्वायर फीट, मतलब हो गया 1000 स्क्वायर फीट, जिसमें जो है 1000 स्क्वायर फीट में आपका 1000 स्क्वायर फीट में आपका जो है 10 बैग सीमेंट लगता है। ठीक है, 10 बैग सीमेंट लगता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये आपको कुल मिला के सिर्फ 10 बैग में ही नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो घोल भी चला जाता है, इसलिए आपको मैक्सिमम 11 बैग लेकर आपको चलना है। 11 बैग लेकर आपको चलना है। 10 बाई 10 का रूम का अगर आप प्लास्टर करते हैं अंदर और बाहर, तो आपको 11 बैग लेकर चलना है। लेकिन फिर आप ये बात ध्यान दीजिए कि 100 स्क्वायर फीट का अगर दीवार या छत प्लास्टर करते हैं तो एक ही बैग सीमेंट लगता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये अगर हम लोग घोल चढ़ाते हैं तो देखिए घोल का भी एक थिकनेस है कि 100 स्क्वायर फीट का अगर कहीं पे दीवार प्लास्टर पॉलिश करते हैं तो उसमें जो है आपको आधा बैग सीमेंट लग जाता है प्लास्टर पॉलिश के लिए। ठीक है, तो इसी हिसाब से जो है मैं 1 बोरा यहाँ बढ़ा दिया हूँ, क्योंकि यहाँ प्लास्टर पॉलिश में भी होता है, कुर्सी में जो है उसमें पॉलिश होता है। ठीक है, बार बार, तो उसमें 1 बैग बढ़ा दिया। ऐसे 1000 स्क्वायर फीट में जो है आपका 10 बैग सीमेंट पर प्लास्टर हो जाता है, यानी 10 बाई 10 का रूम बना प्लास्टर करने पर आपका 10 बैग सीमेंट लगता है, 10 से 11 फाइनली। ठीक है दोस्तों, शायद दोस्तों इस वीडियो से आप लोगों को पावरफुल सीख मिला होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।